हेलो फ्रेंड्स, मेरी बगिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम चल रहा है, हमारा पूरा गार्डन हरा भरा हो गया है और बहुत सारे काम अभी हमें इस गार्डन में करने हैं। तो इस मौसम में हम देखिए कोई भी प्लांट्स अपने घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं, चाहे वो कटिंग से हो या फिर सीड्स से हो। तो इसका वीडियो मैं कुछ दिन पहले आप लोग के साथ शेयर किया था, आप चाहे हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक प्लांट मैं नर्सरी से ख़रीद कर लाई हूँ। तो ये है एयर लेयरिंग वाला नींबू का प्लांट। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे एयर लेयरिंग से तैयार किया गया है, जिसमें ऑलरेडी फ्रूट्स लगे हुए हैं और लगातार हो रही बारिश की वजह से मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली हो गई है और देखिए इसकी रूट्स हिल गई है। तो मिट्टी काफ़ी चिकनी है और ये देखिए हमारे घर की तैयार की हुई मिट्टी जो भुरभुरी है। तो फ्रेंड्स, वही बारिश हमारे यहाँ भी हो रही है। तो इन दोनों की मिट्टियों को देखकर आपको कुछ न कुछ फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो यही कारण है कि मैं अपने प्लांट्स को फटाफट रिपोर्ट करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई प्लांट नर्सरी से ख़रीद कर लाते हैं और जब हम उसे घर में रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद अक्सर हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, जिसे फॉलो करके हम अपने प्लांट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये टूल्स भी मैं नर्सरी से ख़रीद कर लाई हूँ, जो मुझे 100 रुपीज़ पड़ा है। ये गुड़ाई का काम आता है। और ये देखिए, ये कुछ ग्रो बैग भी मैं ख़रीद कर लाई हूँ। तो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम है, हमारे गार्डन में बहुत सारे प्लांट तैयार होते रहते हैं, जिसकी वजह से मैं ये ग्रो बैग ख़रीद कर लाई हूँ, क्योंकि हमारे पास तो हमेशा प्लांटर की कमी बनी ही रहती है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना काम शुरू करते हैं और कुछ सावधानियों के साथ अपने इस नींबू के प्लांट को हम रिपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसमें कितने सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये एक गमला ले लिया है। मेरे पास कोई भी गमला खाली नहीं था, तो इसमें से जो पौधा था वो मैंने निकाल दिया है। और ये देखिए, ड्रेनेज होल अच्छे से हमने चेक कर लिया है। अब नीचे हम ईंट के टुकड़े रख रहे हैं। आप चाहे कोई भी ठिकड़ी रख सकते हैं, जिससे पानी आसानी से ड्रेनेज हो जाए, क्योंकि ये जो प्लांट होता है पानी का ठहराव बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो आप जब भी मिट्टी तैयार करें तो वेल ड्रेन सॉइल ही तैयार करें। आप देख सकते हैं ये मिट्टी भी भुरभुरी है। फ्रेंड्स, इस समय मिट्टी की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है और ये वही मिट्टी है जो इस गमले से अभी निकली है। तो मेरी लगभग बहुत सारी मिट्टी इससे भुरभुरी है, पर कभी कभी हमारी मिट्टी भी सौगी हो जाती है, जिसका कारण हमें समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, गार्डनर हैं इसका मतलब कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम भी करके ही सीखते हैं, कोई सीखे सुखाए पहले से नहीं है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिट्टी हमने भर ली है और भरने के बाद अब हम इसमें जो गर्मियों के मौसम में कुछ किचन वेस्ट मटेरियल सुखा कर रखे थे, वही अब इस मिट्टी में ऐड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, क्योंकि इससे हमारे प्लांट्स को माइक्रो न्यूट्रिशंस मिलते हैं। और ये देखिए, ये वही चाय की पत्ती है जो अक्सर हम गर्मियों के मौसम में सुखाकर स्टोर करके रख लेते हैं। तो ये 2 मुट्ठी चाय की पत्ती भी हमने ऐड कर दी है। तो इस तरह से हमने ये मिट्टी तैयार कर ली है और प्लांट को रिपोर्ट करते समय अभी हम कोई दूसरा केमिकल वाला फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। आप भी ये गलती कभी ना करें। जब भी आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करें तो कोई भी केमिकल वाले फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना डालें, चाहे वो कोई भी मौसम हो। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने अपने प्लांट को ग्रो बैग से निकाल लिया है। इसकी मिट्टी देखकर आपको समझ में आ रही होगी कि यदि हम इस मिट्टी को निकाले बिना हम इसे रिपोर्ट कर देते हैं तो फिर हमारे प्लांट्स की क्या हालत होने वाली है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है और जब भी हम वाटरिंग करना भूल जाते हैं तो बिल्कुल ये सख्त हो जाती है, बिल्कुल पत्थर के जैसे सख्त हो जाती है और इनमें जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इस मिट्टी को निकालना बहुत ज़रूरी है। और इधर देखिए, ये इधर लाल मिट्टी दिखाई दे रही है और जो कुछ अच्छी लग रही है। तो ऊपर की जो काली मिट्टी थी वो मैंने निकाल दी है और फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं है, मैं निकाले जा रही हूँ, आप देख रहे हैं, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी है। देखिए कितनी चिपचिपी मिट्टी है। फ्रेंड्स, बारिश भी हो रही है तो मुझे ये काम करने में और ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है। और ये देखिए, अब इस टूल्स से मैं उसके रूट्स को खोल रही हूँ, ताकि हमारा ये जो प्लांट है वो जल्दी से नई मिट्टी के साथ एडजस्ट हो सके। तो फ्रेंड्स, लगभग मैंने सभी चिकनी मिट्टी निकाल दी है। अब जो दिखाई दे रही है वो भुरभुरी मिट्टी है और अब हम इसे अपने गमले के सेंटर में ग्रो करेंगे।
तो इस तरह से थोड़ा सा बीच में गड्ढा करके हम इसे ग्रो करेंगे, ताकि इनकी रूट्स जो है वो नई मिट्टी के साथ एडजस्ट हो सके। और ये जो वेस्ट मटेरियल हमने अपने गमले में डाले हैं वो धीरे धीरे हमारे प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र का काम करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ऊपर से मिट्टी डालना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे प्लांट्स फिर भी हिल सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं प्लांट्स को पकड़कर मिट्टी को चारों ओर से ऐड कर रही हूँ। और इस तरह से सभी ओर से मिट्टी को डाल लेने के बाद इसे हम अच्छे से दबा देंगे। फ्रेंड्स, अच्छे से दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि बार बार हमारा ये प्लांट कभी हिला तो फिर इसके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस तरह से यदि हम दबा दें तो फिर ये ज़्यादा हिल डुल नहीं सकते, और फिर इनके जो रूट्स हैं वो नई मिट्टी के साथ बहुत जल्द एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें कुछ काम करने होते हैं कुछ सावधानियों के साथ। तो इस तरह से हमने ये प्लांट तैयार कर लिया है, और अब बारी है इसके कटिंग और प्रूनिंग की। तो फ्रेंड्स, ग्रो करने के बाद हम चाहते हैं कि हमारा ये प्लांट्स जल्दी से ग्रोथ करे, जल्दी से इनमें नए नए फ्रूट्स आएँ। तो उसके लिए हमें ये फ्रूट्स को अब हटाने होंगे। हम नहीं चाहते कि हमारा प्लांट्स ऐसे ही पड़ा रहे या फिर ख़राब हो जाए, या अपनी एनर्जी को इन फ्रूट्स को पकाने में वो यूज़ करे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सारे फ्रूट्स मैंने हटा दिए हैं, यहाँ तक कि इसमें जो फ्लावर्स दिखाई दे रहे थे वो भी मैंने हटा दिए हैं। और अब बारी है वाटरिंग की। तो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम है, फिर भी हम अपने इस प्लांट को अच्छे से वाटरिंग कर देंगे, ताकि बाद में हमें ये अफसोस ना हो कि हमने अपने प्लांट्स को वाटरिंग नहीं किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, वाटर आसानी से ड्रेनेज हो जा रहे हैं, मतलब हमारी मिट्टी सही है। और इस तरह से सावधानियों के साथ हम अपने इस प्लांट्स को आसानी से ग्रो कर सकते हैं।